बात एक ऐसी चिट्ठी की जिस पर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने एक चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखी है। बुखारी ने इसमें लिखा है कि मौजूदा दौर में जो हाल मुसलमानों का है वैसा पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ। बुखारी ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कारण है कि राहुल गांधी मुस्लिमों के मुद्दों पर चुप है और मुस्लिम अत्याचार बढ़ रहा है। उर्दू में लिखी इस चिट्ठी को आप भले ही ना पढ़ पाए और ना ही समझ पाए, लेकिन जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी की इस चिट्ठी के बाद हिंदुस्तान में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की सियासत तेज हो गई है। दरअसल इमाम बुखारी ने राहुल गांधी को मुस्लिमों की सुरक्षा पर चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू पार्टी बनना चाहती है, इसलिए वो मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठा रही, जबकि मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर ताकतों का हाथ मजबूत किया है। चिट्ठी में इमाम बुखारी ने यह भी लिखा कि जो हाल मौजूदा दौर में मुसलमानों का है वैसी हालत पिछले 7 दशकों में नहीं हुई। मॉब लिंचिंग के नाम पर 64 मासूम मुसलमानों को मार दिया गया और हमारे साथ जो सलूक सरकार कर रही है उसके खिलाफ आपकी आवाज कहां है? क्या मुस्लिमों पर अत्याचार की घटनाओं पर राहुल गांधी ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे? बुखारी की चिट्ठी पर कांग्रेस के पास सटीक जवाब नहीं है, जबकि बीजेपी बुखारी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस जो मेन ऑपोजिशन का काम है वो कर रही है और बखूबी निभा रही, और मिनॉरिटीज़ का, हमारे दलित भाइयों का, बैकवर्ड क्लासेस का इंटरेस्ट सुरक्षित रखना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। पत्र लिखा है कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, बुखारी जैसे मुस्लिम लीडरों के इशारे पर ही तो ये पार्टियां चल रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी के बीच सवाल ये कि बुखारी को मुस्लिमों की चिंता है या फिर अपनी दुकानदारी की फिक्र। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखना तो बहाना, असल में क्या मोदी पर निशाना है लगाना? और सबसे अहम सवाल यह भी कि क्या 2019 से पहले एक बार फिर मुसलमानों पर सियासी बुखार शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं कि सियासत में मजहबी फतवा कब कब आया है। फरवरी 2015 में इमाम बुखारी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की, यह फतवा जारी किया गया। और नवंबर 2017 में चर्च ने ईसाई समुदाय से राष्ट्रवादियों को हटाने की अपील की। इसके बाद 2018 में ऐसी अपील बढ़ने लगी। मई 2018 में कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस को वोट देने को कहा, जबकि मई 2018 में दिल्ली के आर्क बिशप क्यूटो, आपको याद होगा, उन्होंने लोकतंत्र बचाने की अपील कर दी थी। और जून 2018 में गोवा के आर्क बिशप ने कहा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो कह सकते हैं कि धार्मिक नेता लगातार सियासत में घुसपैठ करते रहे और अब भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बुखारी की ऐसी हरकतों पर कबीर का दोहा याद आता है। कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताज चाड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। यानी कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली, उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला यूं बांग देता है जैसे खुदा बहरा हो गया है।